नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्क हक में तारीखी फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो काम अंजाम दिए तारीख हमेशा याद रखेगी। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के अवाम को तारीखी मंसूबा दिया। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। विफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग। विफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुमालिक जाने पर पाबंदी। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL में शामिल। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा और कवन शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासी क़यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात के भी बाहर जाने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त विफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुँह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैरबाद कहकर नो लिख वोट दिया। सुतरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा बन गया। पंजाब में सीवरेज का नया निज़ाम ला रहे हैं, जबकि माजूरों को हिम्मत कार्ड के जरिए घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। पंजाब अब एक महफूज सूबा बन चुका। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन बानी PTI गलत जबान इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों का ये किरदार हो, जिनकी ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं? इनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है, ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की। इस किस्म के रवैये इख्तियार करेंगे तो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। बानी की बहन गैर सियासी हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या इस मट्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है? फौज के ऊपर, इस मुल्क की सालमियत और इसके दिफा के ऊपर जाती मकासद के लिए और जाती अना की तस्कीन के लिए जो हमले किए जा रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से, वो काबिल कबूल नहीं है। माइनस इमरान खान एंड माइनस दिस मेंटालिटी तक तरीके इंसाफ वाले अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ, टोटली डिसएसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। आप इश्यूज की बात करें ना, ये गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करते? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। माइनस बानी PTI हमें काबिल कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की बोल्ड रिपोर्ट पर पतुल्लाह पूछ में गुफ्तगू। कहा कि अस्करी अदारों पर ज़ाती अना की तस्कीन के लिए हमले किए जा रहे हैं। रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। PTI हमसे माशी मवाज ना करे, कारकर्दगी पर बात करे। ये बात साबित हो चुकी कि PTI की जानिब से फ़ौज को टारगेट करने के लिए भारतीय अकाउंट इस्तेमाल हुए। कराची में 35वें नेशनल गेम्स का मेला सज गया। खिलाड़ियों का शानदार मार्च पास्ट। अरशद नदीम ने मशल रोशन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नेशनल गेम्स की मेज़बानी पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। फ़ख्र है, कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उम्मीद है पूरे मुल्क से आने वाले कौमी खेल में मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की अजीम सकाफत में यहाँ की मेहमान नवाजी नुमाया है। नेशनल गेम्स का इवेंट सबसे अहम इवेंट में से एक है। नेशनल गेम्स सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। कराची के 24 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे।
CRA के कमांडर ने 100 से ज्यादा साथियों के हमरा सरेंडर कर दिया। कमांडर नूर चाकरानी ने साथियों के हमरा पाकिस्तान हाउस हुई में हथियार डाले। मेयर आफ्ताब बुख्ती के सामने फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया गया। रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला निहायत मुस्बत पेशरफ है। पहाड़ों पर फरार अफराद से दरख्वास्त है कि वापस आएँ, तरक्की में शामिल हों। 100 से ज्यादा गुमराह अफराद का वापस आकर हथियार डालने का फैसला खुशाइन है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांग में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया तला पर ऑपरेशन किया। फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। डेरा बुख्ती में 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। माजी में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मैं किसी जमात पर पाबंदी लगाने की बात नहीं करूँगा। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा बिल्कुल सही था। हमारा मुल्क हमें जान से भी प्यारा है। इस मुल्क को ता क़यामत कोई ख़तरा नहीं है। इसराइल के जरीदे बानी PTI के हक में लिख रहे हैं। इसराइल से फंडिंग आती है, ये किस चीज़ की निशानी है? बानी PTI जिस तरह इक़्तिदार में आए सब जानते हैं। अगर इस मुल्क को फिर से इस शख्स के हवाले कर दिया तो क्या हाल करेगा? क्रिप्टो करेंसी के सबसे बाएतमाद एक्सचेंज के हवाले से मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता फर्म बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान बड़ी पेशरफ करार। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक बाइनेंस सीनियर लीडरशिप की आला क़यादत से मुलाकात। वक्त में ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इत्तेफाक किया गया। दोनों जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि मनशियात की रोकथाम, मालूमात के तबादले और मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच कर नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुँच गए। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में बंदिश पाबंदी की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को बंदिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूज़िक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। फार्म हाउस ग्राउंड में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम जारी किए गए। हुकूमती इक़दाम का मकसद सूबे में शोर की आलूदगी और फजूल खर्ची के खात्मे के साथ शादी की तकरीबात में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेशोहू से मुलाकात। वफाक और सूबाई वजारत सेहत के दरमियान ज़ेर बहस पेचीदा मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इत्तिफाक किया गया कि मुलाजमीन के मसाइल को तरजीह दी जाएगी ताकि आवाम को तिब्बी सहूलियात बेहतर तरीके से फराहम की जा सकें। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने तमाम दस्तियाब वसाइल, सलाहियतें और किरदार बरूए कार लाते हुए सूबाई हुकूमत से अपना भरपूर ताउन जारी रखेगी। काबिज मोदी समेत तमाम भारतीय हुकूमतों के सफ़ाकाना दौर मकबूजा कश्मीर की वादी के लिए स्याहबाब रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफ़ाकियत का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम और मोदी के जुल्म और बर्बरियत की अक्कास है। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकाम की जम्मू और कश्मीर में की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद खदशात हैं। इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के महाफिजों समेत तकरीबन 28,000 अफराद को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है। माहिरीन ने मुतनब्बी किया है कि भारत को सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की पाबंदी करना होगी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ की यादगार पर फूल रखने की तकरीब मुसल्ला अफवाज का खराज अकीदत। आर्मी चीफ आसिम मुनी, नेवल चीफ और एयर चीफ का निशान हैदर। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी फरशनासी कौम का अजीम फ़ख्र है। अस्करी क़यादत ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शौदा की वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को बेमिसाल जुर्रत पर खराज अकीदत। कहा कि मर्द आहन ने जज्बा ईमानी शुजाअत की नई तारीख रकम की। कराची के इलाके गिजरी में शौहर ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी के झगड़े के दौरान ये वाक़या पेश आया। शौहर ने छुरी के वार करके बीवी को कातिल किया। बेटी शदीद जख्मी हुई। अस्पताल मुंतकिली के दौरान बेटी भी दम तोड़ गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में ताजिर के घर 5 करोड़ से जायद का डाका। घरेलू मुलाजिम 20 तोला सोने के कड़े, 5 अंगूठियां, 10 तलाई सेट ले उड़े। मुलजिम बिलाल घर में खड़ी मोटरसाइकिल भी साथ ले गया। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में तेज रफ्तार डंपर ने रक्शे को रोन डाला। रक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा गुद्दू चौक पर डंपर के तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल अफराद का हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में छोड़ने पर शदीद एहतजाज। नोबल नहीं तो फीफा अवार्ड ही सही, ट्रंप को अमन का इनाम मिल गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज की तकरीब में अमरीकी सदर को फीफा के पहले अम अवार्ड से नवाज दिया गया। तकरीब से ख़त्म में ट्रंप ने कहा कि फीफा अम इनाम जीतना मेरे लिए बहुत एजाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले कि दुनिया अमन की वजह से अच्छी जगह बन रही है, हमने बहुत सी जानें बचाई।
मारूफ कव्वाल अजीज मियाँ को बिछड़े 25 बरस बीत गए। अजीज मियाँ की आवाज़ ने जज्बात को अल्फाज का लिबास पहनाया, सूफिया कराम के कलाम को दिलों की धड़कन बनाया, कव्वाली की रिवायत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। उनकी गायकी में वो जोश व जुनून था जो सामीन के दिलों में उतर जाता था। और मोहलिक हथियार का खुफिया तजुर्बा इंसानियत के लिए खतरा बन गया। साबिक़ खातून फौजी उम्मीद की आखिरी किरण बन गई। साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर फिल्म प्रोटेक्टर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 12 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।